हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मीन्स 450 प्लस। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट दी मेंटल हेल्थ लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ओके, कुछ दिन पहले ही हमने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। जैसे सुसाइड पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन ऑन मेंटल हेल्थ एज वेल। ठीक है, तो इसी में हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट की जो भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उन्हें भी कवर कर लेंगे। जैसे किरण हेल्पलाइन है, आई कॉट पोर्टल के साथ जो निमहंस का एसोसिएशन है उसकी बात करेंगे। अभी इससे पहले हमने बात की थी 20 मिनट सेशन में ऑन दी ओवरवर्क, राइट? एंड दिस इशू ऑफ ओवरवर्क इज अल्टीमेटली लीडिंग टू सुसाइड एज ए एक्सट्रीम स्टेप एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, राइट? अब मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरवर्क की वजह से हो रहा है। कई बार वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी हो जाता है। कई बार आपके फैमिली इश्यूज होते हैं, जैसे रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग वेल एंड ऑल दोस इश्यूज, राइट? तो काफी रीजंस होते हैं इनकी वजह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। अभी तक हमने न्यूज एनालिसिस में इसके बारे में क्या जाना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने यहाँ पे बात की थी कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स में एक्चुअली क्या हुआ है कि पिछले 5 साल में मोर देन 140 प्लस मेडिकल स्टूडेंट्स बोथ अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट, इतने बच्चों ने सुसाइड किया है। रीजन इज मल्टीपल। वन इज मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा कि कई बार लोग ग्रेजुएट तो हो रहे हैं कॉलेज से, बट फिर भी उसके बाद भी उन्हें उतना वर्क नहीं मिल पा रहा है, दैट इज वन रीजन। एंड जिन्हें वर्क मिल भी रहा है तो देयर इज इशू ऑफ ओवरवर्क, राइट? तो इसी के लिए फिर यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है कि हम लोग एक पोर्टल बनाएंगे, एक प्रॉपर मॉनिटर करेगा जो बच्चों की हेल्थ को। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो करीब माना जाता है कि 14% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, एंड आउट ऑफ दिस 14, 10% रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन एज वेल, राइट? इवन यूपीएससी कम्युनिटी में भी अगर आप देखोगे, जो बच्चे बहुत सिंसियर पढ़ते हैं, 2-3 अटेम्प्ट के बाद कहीं ना कहीं उसके उनके चेहरे में, उनके नेचर में, उनकी बात में वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी आपको रिफ्लेक्ट होने लगती है। सुसाइड रेट की जब हमने बात की तो मैंने आपको बताया इंडिया इज नोन एज सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 8 to 9% है ग्लोबल एवरेज सुसाइड रेट, जबकि इंडिया में यही रेट बढ़ के हो जाता है 12 से 13%। इसलिए इंडिया को सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। गवर्नमेंट ने इसके रिस्पेक्ट में एक इनिशिएटिव अच्छा लिया था, दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जब आया था तो उसमें मेंटल हेल्थ को भी एक क्राइटेरिया माना गया था कि दिस इज ऑल्सो एक काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा हमने न्यूज एनालिसिस के साथ ही बात की थी अबाउट ऑल दोस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन जो एसोसिएटेड होता है इससे। जैसे लोग ट्रस्ट नहीं करते इन पे, अगर वो ट्रीटमेंट करा के भी आया तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। दे एक्सपेक्ट दीज पीपल की ये किसी भी वक्त वायलेंट हो सकते हैं, और उसके बाद जनरली जॉब और अनएम्प्लॉयमेंट की टाइम प्रॉब्लम आती है जब ये माना जाता है दैट दीज पीपल आर अनसुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। तो फिर वो और ज्यादा लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड उस तरह के प्रोविजन फिर और ज्यादा देखने को मिलते हैं उनके साथ लाइफ में, ठीक है। तो ओवरऑल पूरी लाइफ में फिर उनको वो डिप्रेशन साथ चलता है उनकी। तो चलिए इसमें यहाँ पे हम बात करते हैं डेफिनेशन। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि डेफिनेशन वही दीजिए जो किसी ना किसी नेशनल या इंटरनेशनल बॉडी ने दी हो। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया है डब्ल्यूएचओ ने, दैट मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग दैट इनेबल पीपल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ लाइफ, realize their abilities, learn well and work well and contribute to their community। ओके, सो डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की, आप उसी को कोट करेंगे, और यही मैंने न्यूज एनालिसिस के साथ भी आपको बताई दी। नो व्हाट वी कॉल्ड एज गुड मेंटल हेल्थ। गुड आप जब भी बोलोगे व्हेन यू हैव अ सेंस ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं कि आपके इमोशंस जरा में हर्ट हो जाते हैं, या फिर इतने ज्यादा इमोशनल हो कि किसी पुरानी बात को आप भूल नहीं पाते हो, ठीक है। देयर इज रेजिलियंस, you have the self-esteem and ability to cope with stress effectively. It also involves maintaining positive relationship and balanced perspective on life. Mental health conditions. Now, इसमें include we can include all sort of mental disorder and psychosocial disabilities as well as other mental states associated with significant distress, impairment in functioning, and risk of self harm. अब यहीं पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2017 भी। सी दैट्स हाउ थिंग
थिंग्स गोज, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को सेपरेट किया जा सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको प्रीलिम्स में अलग से मेंटल हेल्थ पॉलिसी पढ़ाऊं, वो उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर भी इसने डिफाइन किया है कि मेंटल इलनेस एग्जैक्टली किसको कहा जाता है। सो मेंटल इलनेस इज सब्सटेंशियल, जस्ट अ सेकेंड, a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation, or memory that grossly impair the judgment, behavior, and capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, mental condition associated with abuse of alcohol and drugs को भी इंक्लूड किया जाता है। कई लोग ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से मेंटल स्टेट में आ जाते हैं, तो उसको भी एक मेंटल इलनेस ही माना जाता है, राइट। नाउ मेंटल हेल्थ पॉलिसी ने बात की दैट पेशेंट्स के पास भी कुछ राइट्स हैं। अभी हम बात करेंगे अलग अलग तरह के राइट्स जो इनको दिए गए। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है टू एक्सेस द फैसिलिटीज दैट इंक्लूड रिहैबिलिटेशन सर्विस इन हॉस्पिटल, कम्युनिटी या होम, शेल्टर्ड एंड सपोर्टेड एकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट्स दिए गए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव। व्हाट दिस मीन एक्चुअली, सी हो सकता है कि जैसे एज के साथ सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, तो इंसान को लगता है कि हाँ कल को मुझे ये बीमारी हो सकती है, तो एक एडवांस डायरेक्टिव दे सकता है कि हाउ ही शुड बी ट्रीटेड एंड हु कैन टेक डिसीजन ऑन हिज बिहाफ, राइट। तो ये एडवांस डायरेक्टिव एक इंसान पहले से दे सकता है। नेक्स्ट इज द राइट टू एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, राइट टू फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, टू लिव इन ए कम्युनिटी। नाउ इट्स नॉट लाइक कि आप किसी को बॉयकॉट कर सकते हो, सोशल बॉयकॉट कर सकते हो कि वो मेंटल था, वो अभी ठीक होके आया, उससे दूर रहो, या उसको हम अपनी सोसाइटी में नहीं रहने देंगे, ये कभी भी हमारे बच्चों को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते, बिकॉज ही हैव दिस राइट टू लिव इन ए कम्युनिटी। एक सोसाइटी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि ये इंसान लोनली है या सिंगल है, तो ये वायलेंट हो सकता है, कभी भी हमारे बच्चों को हार्म कर सकता है, तो इसे कम्युनिटी में ना रहने दिया जाए। ओके, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये राइट दिया गया है इनको। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल एंड इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रोक्यूशन और इस टाइप की ट्रीटमेंट आपको जबरदस्ती नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं, जैसे नॉट टू बी ट्रीटेड अंडर प्रोहिबिटेड ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीटमेंट के अंदर आपका इलाज ना किया जाए जो प्रोहिबिट है स्पेशली, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देना। राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, लीगल एड एंड कंप्लेंट। ओके, तो ये सारे राइट दिए गए हैं अंडर मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। फर्स्ट वॉज इससे पहले सुसाइड एक ऑफेंस माना जाता था, यानी या तो आप मर जाइए और अगर आप बच गए तो फिर आपके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एंड आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो वो तो और गलत था, तो इसीलिए सरकार ने इसको डिक्रिमिनलाइज किया। ए पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्ट्रेस, उसको पनिश नहीं करना है, उसका इलाज करना है, एंड ही शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो ये अब ऑफेंस नहीं होगा। इसके अलावा स्टैब्लिश की जाएंगी सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड स्टेट लेवल पर भी एक मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। ओके, तो ये प्रोविजन है हमारी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के। कुछ देख लेते हैं टाइप्स, अलग अलग टाइप के मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, सारे करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही। जैसे एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जैसे इंसान कभी डिप्रेशन में चला जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, लोनली रहने लगेगा, एंड दूसरे पल में वो बहुत ही टॉकेटिव हो जाएगा। ठीक है, एकदम से ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगेगा, एलिवेटेड मूड होगा उसका, राइट। तो पल भर में वो डिप्रेसिव है और पल भर में वो एलिवेटेड मूड में है, बहुत टॉकेटिव, हाई एनर्जी। ओके, सो ये पोलर डिसऑर्डर माना जाता है और ऐसे लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं टूवर्ड्स सुसाइड। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे एसिड अटैक विक्टिम होती है या रेप विक्टिम हो जाती है, या फिर किसी बच्चे के साथ बचपन में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ होता है, ठीक है, तो या फिर कई बार बच्चों के साथ बहुत वायलेंट हो जाता है, जैसे अभी एक वीडियो चल रहा था जहां फादर ही शराब के नशे में अपनी नाबालिग बच्ची को उल्टा टांग के मार रहा था। ठीक है? तो इस तरह के जो ट्रॉमा होते हैं ये कहीं ना कहीं पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके मेंटल पे, माइंड पर एक स्ट्रेस बन जाते हैं, राइट। तो उसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपको फ्लैशबैक आने लगते हैं जो इंसिडेंट्स हुए हैं, आपको नाइटमेयर्स आने लगते हैं, एंड अल्टीमेटली लीड टू हाइटेंड अराउजल। सिजोफ्रेनिया, ठीक है, ये होता है आपको जब एक एज के बाद आपकी सोचने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं रह जाती, आपकी थिंकिंग काफी डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर परसेप्शन बन जाते हैं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, अल्टीमेटली यू स्टार्ट डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द रियलिटी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उनको अपनी ही कुछ
जो लोग अब नहीं है दुनिया में, जैसे किसी के बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको वो डिसऑर्डर हो जाता है कि उसको बच्चा दिखता रहता है उसका बार बार, ठीक है, तो वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं थोड़ा। ईटिंग डिसऑर्डर, अब कुछ लोग अपनी फिटनेस को, फिगर को लेके इतने ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि कई बार उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी खाया, नहीं नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ईटिंग डिसऑर्डर सच एज एनोरेक्सिया या फिर बुलिमिया, दे इन्वॉल्व एबनॉर्मल ईटिंग एंड प्री ऑक्यूपेशन विद फूड एज वेल एज प्रोमिनेंट बॉडी वेट एंड शेप कंसर्न्स। डिसरप्टिव बिहेवियर एंड डिसोशियल डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ये सब आप खुद से रीड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, आप वहां से खुद से रीड कर दिया। डिप्रेशन क्या होता है? फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन एनी एक्टिविटी। एंजाइटी डिसऑर्डर, देयर इज एक्सेसिव फियर एंड वरी। तो वो सब अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। हम आते हैं मेन पॉइंट पर, दैट इज व्हाट आर द की चैलेंजेस इनको एड्रेस करने में। फर्स्ट इज कि इसको इंडिया में हमेशा बहुत ही लो प्रायोरिटी पे रखा गया। जब किसी ओल्ड एज पर्सन को हो जाता है, लोग मान लेते हैं ठीक है बुढ़ापे में इंसान सठिया जाता है, दैट्स हाउ आवर मेंटालिटी इज। कहीं किसी युवा को हो जाता है, लोग कहते हैं यार कितना कमजोर है, थोड़ा सा भी लाइफ का स्ट्रेस नहीं झेल सकता। तो कहीं ना कहीं हमने इसको बहुत ही कम अपनी प्रायोरिटी में रखा हुआ है। एंड सेम इज द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि एस्टिमेट होता है कि करीब हमें जरूरत है 93,000 करोड़ रुपीस की एनुअली फॉर मेंटल हेल्थ सेक्टर, बट सैंक्शन करती है गवर्नमेंट जस्ट 600 करोड़ इन 2019 बजट, एंड जो लेटेस्ट बजट आया उसमें भी सिर्फ 1000 करोड़ की है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे चैलेंज क्या बन जाता है? लो फंडिंग, राइट। तो यही इसी तरीके से हम अपने फर्दर स्टेप्स बनाते हुए चलते हैं, जैसे आप वे फॉरवर्ड कहते हो, ठीक है। जो चैलेंज होता है उसी से रिलेटेड हम बनाते चलते हैं, ठीक है, ताकि प्रिपरेशन इजी हो, ठीक है। तो लो फंडिंग है तो इस फंडिंग को और ज्यादा बढ़ाना होगा, दैट इज फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड इज कि हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वही सीवियरली पुअर है, ठीक है। मेंटल हॉस्पिटल्स नहीं है, केयर होम्स नहीं है, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारे पास उतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटल्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर वर्ल्ड का एवरेज देखें हम, तो देर आर 3 साइकेट्रिस्ट पर 1 लाख पॉपुलेशन, बट इंडिया में इट इज जस्ट 0.75 साइकेट्रिस्ट पर 1 लाख पॉपुलेशन। सो इसी के साथ आप वे फॉरवर्ड भी सोच सकते हो, दैट इज वी नीड टू हैव मोर हेल्थ केयर, जैसे हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला गया है, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो हमें और ज्यादा सेंटर्स बनाने होंगे, हमें और ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाने होंगे, हमें मेडिकल कोर्सेज ज्यादा लॉन्च करने होंगे इसके, यानी कि मेडिकल सीट्स बढ़ानी होंगी साइकेट्रिस्ट टाइप की चीज में, ताकि हमारे पास ज्यादा हेल्थ वर्कर हो, राइट। यही आपका वे फॉरवर्ड बनता जाता है चैलेंज के साथ साथ। नेक्स्ट इज हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट। नो, प्राइवेट हेल्थ केयर पे अगर आप डिपेंड रहेंगे तो उसकी हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। रिपोर्टेडली गैप माना जाता है एज हाई एज 83%, एंड करीब 20% इंडियन हाउस होल्ड कैन बिकम पुअर एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस। इसलिए कई बार एक एज के बाद जब किसी ओल्ड मैन को इस तरह की दिक्कतें होती है, तो फैमिली ध्यान नहीं देती कि यार इस पे खर्चा नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वे फॉरवर्ड बनेगा कि हमें पब्लिक हेल्थ केयर में ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन पब्लिक हेल्थ केयर, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम ट्रिपल पी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा जो वेरियस स्कीम्स है, जैसे हमारे आयुष्मान भारत योजना है, तो उसके थ्रू भी हम लोग एक तरीके से इंश्योरेंस तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अब तो हमने 70+ सभी लोगों को भी अलाउ कर दिया है। चैलेंजेस इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, दिस इज चैलेंज विद ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इंडिया में, ठीक है। पॉलिसीज बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं, बट देयर इज रियल गैप बिटवीन व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज feasible. Yeah. Mental Health Act of 2017, it aimed to prioritize mental health, but there is lack of clarity on the implementation, resource allocation, and timelines. So what we need as a further steps, that we need to have a stringent implementation of this policy. First thing, जैसा यूपीएससी में देखा हमने, कई बच्चे सिलेक्ट हुए जिन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया मेंटल डिसऑर्डर का, ठीक है, बट दे आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, ओके। सेकंड इज रिसोर्स एलोकेशन, तो वो बजटरी एलोकेशन हमें बढ़ाना होगा, एंड टाइमलाइन, दे शुड बी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन विद एवरीथिंग। नेक्स्ट इज अर्बन रूरल डिवाइड। अब मेंटल हेल्थ सर्विसेज जितनी भी सरकार देती है, मोस्टली कंसंट्रेटेड होती है अर्बन एरियाज में, जबकि रूरल एरियाज में भी ये इशू उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके पास कोई ज्यादा एक्सेस होता नहीं है, क्योंकि जनरली रूरल एरियाज के ही लोग होते हैं जो लोग बाहर आके रिक्शा चला रहे हैं या फिर लेबर का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, ओके। तो रूरल एरियाज में हम लोग उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कराते हैं, और फिर विलेजेस में मान लिया जाता है ठीक है हाँ बुजुर्ग आदमी है, थोड़ा बहुत सठिया जाते हैं ऐसे में, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू as a way forward, we need to bridge this urban rural divide. We need to have more primary health care centers, that is इनका नाम बदल दिया गया है एक्चुअली, अब प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कर दिया गया है,
ठीक है, तो हमें इनकी प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ानी होगी, स्पेशली रूरल एरियाज में। दूसरा, हमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी रूरल एरियाज में इंक्रीज करनी होगी, मैंडेटरी करनी होगी कि आपको कुछ पर्टिकुलर ईयर्स, कुछ साल रूरल एरियाज में सर्विस देनी होगी। ओके, next is stigma and discrimination. Mental health issues are often stigmatized in India and it lead to social discrimination. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई ट्रीटमेंट करा के भी आया है तो उसको कम्युनिटी में उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, माना जाता है कि ही इज स्टिल इल। इनको जनरली माना जाता है दे आर वायलेंट इन नेचर, ये कभी भी किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट दे आर नॉट फिट फॉर एनी जॉब। राइट, सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में, अगर हमें स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है, फर्स्ट इज कि हम लोग पॉलिसी ऐसी बनाएं, जैसे कि हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कहा कि दे हैव द राइट टू स्टे इन द कम्युनिटी। ठीक है, आप उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, दिस इज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज देयर शुड बी सम अवेयरनेस अमंग द पब्लिक। ठीक है, इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जाते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर होना हमेशा कोई गलत चीज नहीं है, और होने को तो एक यूपीएससी में जो बच्चा बहुत दिल से मेहनत कर रहा है, 2-3 अटेम्प्ट अगर किसी वजह से नहीं हो पाता तो उसको भी वो एंजाइटी डिप्रेशन होने लगता है। ठीक है, कहने के लिए वो भी एक मेंटल डिसऑर्डर ही है, उसे भी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ता है, कई बार करते हैं कई बच्चे। ठीक है, सो उसको एक टैबू बना देना वो ठीक नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। सो यस, देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस का, हम लोग कई बार मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं इसको, और फिर जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तब ये इशू बनता है। एक सबसे बड़ा इसका रीजन जो पर्सनल लाइफ में हमने देखा है अभी तक, ओके, अपने आसपास, कि जो लोग ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं ना, इनके साथ ज्यादा होता है ये सब। ठीक है, इसलिए whenever a person talk too much or whenever someone arguing a lot with you, fighting in a relationship especially, just calm down everything. Okay, just tell them that don't overthink. माइंड पे अननेसेसरी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, लाइफ में बहुत काम है करने के लिए। ओके, सो नेवर टेक एनी अनड्यू स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग नहीं करना है कोई बात पे। यू कैन अवॉइड इट, यू कैन इग्नोर इट, और यू कैन एक्सेप्ट इट, बट अवॉइड ओवर थिंकिंग। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। व्हाट आर दी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बाकी सब छोटे मोटे हैं। फर्स्ट वॉज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसको इनिशिएट किया गया था वे बैक इन 1982 और रिस्ट्रक्चर किया गया 2003 में। मेन एम था इसका टू मॉडर्नाइज द मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड अपग्रेड द साइकेट्रिस्ट विंग इन द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। Next is district mental health program. Since 1996, it has focused on community mental health care services at the primary health care level in almost every district. इसी के अंडर में हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्रोग्राम लॉन्च किया, बिकॉज प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे इसको कैच करना ज्यादा जरूरी है। कोई चीज एक हद से ज्यादा बढ़ जाए, बिगड़ जाए, उसके बाद कैच करने से कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं। ओके, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो हमारा district mental health care program, it also provide for outpatient service, for counseling, for psychosocial intervention and support for severe mental disorder at the community health and primary health center itself. Okay, tertiary level पे जाए उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट इज एक इंस्टीट्यूट है निमहंस, यही मोस्टली इससे रिलेटेड सर्वे करता है। सो दिस इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट फोकस ऑन बोथ मेंटल हेल्थ एज वेल एज न्यूरोसाइंस थ्रू क्लिनिकल केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च। एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में और इसे डिक्लेयर किया गया एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन 1994। इट इज गवर्न बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज निमहंस एक्ट 2012, इसलिए ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड फाइनली 2012 में इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब यहां पर हमने एक टेली हेल्थ मेडिसिन टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया, बिकॉज अगर हम लोग हर जगह हॉस्पिटल्स या सेंटर नहीं बना सकते तो एटलीस्ट वी शुड प्रोवाइड सम काइंड ऑफ ई संजीवनी। ठीक है, सो दिस वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2022 टू फर्दर इंप्रूव द एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज इन द कंट्री। ठीक है, जो निमहंस है वही है जो इसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है। ओके, और यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए 36 टेली मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम सेल। निमंस ने आई गॉड दीक्षा के साथ भी कोलैबोरेट किया है, जिसमें अल्टीमेटली सपोर्ट एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। ओके, द ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर हेल्थ वर्कर्स कंडक्टेड बाय निमंस ऑन द आई गॉड दीक्षा प्लेटफॉर्म। इसके अलावा दो छोटे से इनिशिएटिव्स हैं, दैट इज वन इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड अनदर वन इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किए टोल फ्री हेल्पलाइन किरण
एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कूल के बच्चों के लिए लॉन्च किया मनोदर्पण इनिशिएटिव, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ केयर और वेलबींग का ध्यान रखा जा सके। नाउ व्हाट कुड बी द फर्दर स्टेप्स, जो मैंने आपको वहां एक्सप्लेन करें वही सब चीजें आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। इसलिए प्लीज आप कोई भी टॉपिक पढ़ो मेंस के लिए, ठीक है, एनी टॉपिक, मेक श्योर कि आपके चैलेंजेस जो है वो आपके वे फॉरवर्ड यानी फर्दर स्टेप से लिंक हो, तो आप कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट दे पाओगे। अदरवाइज फिर एक लिमिट होती है ना आपके माइंड के एब्सॉर्ब करने की, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेडीमेड नोट्स में ना यही प्रॉब्लम है, उसमें वो कहीं से भी बना के बस दे दिया आपको, बट अल्टीमेटली इट्स अप टू यू कि आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करते हो अपने ब्रेन में। फर्स्ट इज इंक्रीज फंडिंग फॉर द मेंटल हेल्थ केयर, हमने ऊपर देखा, ठीक है, टोटल हमारा जो टोटल बजट होता है उसका जस्ट 2% जाता है हेल्थ केयर को, और इस हेल्थ केयर के बजट में भी सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 1% जाता है मेंटल हेल्थ बजट को। फैसिलिटीज एक्सपैंड करनी होगी हमें, स्पेशली अंडर सर्व्ड एरियाज में और ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाने होंगे, इमरजेंसी केयर यूनिट्स बनानी होंगी, एंड जरूरत पड़ती है अगर विलेजेस और रिमोट एरियाज में तो वी कैन यूज मेंटल मोबाइल हेल्थ यूनिट्स या फिर टेलीमेडिसिन। मोबाइल हेल्थ यूनिट इज लाइक एक वैनिटी वैन ले लीजिए, ठीक है, उसी में सारी फैसिलिटीज रख लीजिए मेंटल हेल्थ केयर की, और वो वैन मूव करती रहे विलेज बाय विलेज रेगुलरली, एंड जो भी दिखते हैं किस तरह के होमलेस पीपल हैं या ओल्ड एज पीपल है या लोनली पीपल है जो अकेले रह रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ चेकअप वो गांव गांव जाके कर सकती है। ओके, सो दैट इज अ गुड आइडिया। सपोर्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मेजर कॉज जिस वजह से इस तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स ज्यादा हो रहे हैं। सो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्पेशली टू डेली वेज अर्नर्स। नेक्स्ट इज इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, तो जो हमारी पॉलिसीज हैं उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है। वी नीड ए रोबस्ट सिस्टम फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा ऑन मेंटल हेल्थ कंडीशंस टू हैव एन इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजंस। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारे जो प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए जरूरत है ताकि ये अर्ली डिटेक्ट कर पाएं कि इस तरह के सिम्टम्स इस इंसान में हैं, ठीक है। इसके अलावा वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर्स। सिमिलरली लर्निंग लेसन फॉर कॉम्बेटिंग HIV एड्स, अब जैसे हमने HIV और एड्स में काफी अच्छी सक्सेस हासिल की, इसके अलावा भी हमने कई प्रॉब्लम्स डिसीज थे जिनको एलिमिनेट किया, सो उन्हीं से सीखते हुए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक effective strategies included evidence-based interventions, community involvement, and active participation from various stakeholders. Collaboration and partnership की जा सकती है स्पेशली विद NGOs, ओके, ताकि आउटरीच बढ़ाई जा सके टुवर्ड्स द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक banyan in Tamil Nadu, Sangat in Goa, they have made significant contributions to mental health. नेक्स्ट इज प्रमोट अवेयरनेस एंड रिकग्निशन, अभी जरूरी है कि अवेयरनेस होनी चाहिए स्पेशली अमंग दी वल्नरेबल सेक्शंस, कि हर चीज मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, कई बार किसी इंसान की प्रॉब्लम जेन्युइन भी होती है, ठीक है, उसके लिए उसको काउंसलिंग की जरूरत है। इट मे इन्वॉल्व कंडक्टिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम टू रिड्यूस द स्टिग्मा एंड एनकरेज अर्ली इंटरवेंशन, right? So finally you can conclude that to enhance mental health care in India we need to prioritize mental health, जो हमने पहला चैलेंज देखा था, ठीक है, और वो कैसे कर पाएंगे? थ्रू इंक्रीज फंडिंग, इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज इनटू प्राइमरी केयर एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सपैंड एक्सेस, ठीक है। अब ये जो रिसेंट टास्क फोर्स बनाई गई है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स आर needed. So addressing mental health is essential for upholding fundamental human rights to health and advancing sustainable development goal 3, that is good health and well-being. ये जो सोशल टॉपिक्स होते हैं ना, जब और एनवायरमेंट के, जब तक आप उनको एसडीजी से रिलेट नहीं करते ना, तो आपका कंक्लूजन कंप्लीट नहीं माना जाता। जहां 2 नंबर मिलने चाहिए कंक्लूजन में, वहां आपको 1 नंबर दिया जाता है फिर। ओके, सो ऑलवेज मेक योर कंक्लूजन सच दैट कि ऊपर आपने जो भी डिस्कस किया ना उसका एक क्रक्स दिख जाए सामने वाले को। जैसे हमने पहला चैलेंज यही देखा था ना कि हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमने प्रायोरिटाइज करना होगा इस चीज को, और वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमने वेरियस गवर्नमेंट मेजर्स देखे, फंडिंग बढ़ानी होगी, इंटीग्रेट करनी होगी सर्विस को प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ, यूज करनी होगी टेक्नोलॉजी के साथ, राइट। तो ये चीज जब तक आपके कंक्लूजन में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, आप हर क्वेश्चन में एक एक मार्क लूज करते चले जाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।